हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के हम क्लास में कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को भी जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस लिंक को देख सकते हैं। तो करें, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। ओके, देखिए हमें साइन ए गिवन है, उसके बाद कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल ए है और यहाँ पर भी एंगल ए है। इसका मतलब हमें किसी प्रकार से एंगल्स का बदलाव नहीं करना है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें कर रहा है तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ड्रा करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर और HHB वाली, ये आपको अपने माइंड में कीप कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए साइन ए को 3/4 बोला गया है। याद रखिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है। तो गाइस देखिए साइन ए की वैल्यू आपकी होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो सबसे पहले चलिए हम अपना फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। इसके बाद देखिए साइन ए फाइंड करना है, उसको बता रहा 3/4। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इस एंगल ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर वो आपका BC है, यानी कि जो BC है वो गाइस आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 राइट कर देते हैं। उसके बाद देखिए आगे नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 4 क्या आपका होगा, ये देखिए यहाँ पे H लिखा है, H मतलब उसका हाइपोटेनस। और आपको पता है कि अगर B हमारा राइट एंगल है तो जो AC है वो आपका बनेगा हाइपोटेनस। इसका मतलब वैल्यू ऑफ AC इज 4, वैल्यू ऑफ BC इज 3 एंड वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ AB, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे अपने आंसर को अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम AB को फाइंड करेंगे तो हमें एक बार पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्योंकि अभी मैं हाइपोटेनस नहीं बेस फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट करूंगा फार्मूला AB स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अभी देखिए हमें AB तो फाइंड ही करना है तो हम AB को रखते हैं, जबकि जो AC और BC है उनकी वैल्यू लाकर पुट करते हैं। AC हमारा 4 है, BC हमारा है 3। तो AC स्क्वायर यानी कि हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, BC स्क्वायर यानी कि हम 3 का स्क्वायर करेंगे। और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, यानी कि AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9। और आपको पता है कि 16 माइनस करने पे हमारे पास 9 मिलेगा 7। तो अगर AB स्क्वायर आपका गाइस 7 है तो AB हो जाएगा आपका √7, यानी कि जो वैल्यू ऑफ AB आएगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो आपका हो गया √7 यूनिट्स, राइट। उसके बाद देखिए अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, अपने मेन मुद्दे पे। देखिए हमारा मेन है कि cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम cos A को फाइंड करते हैं। cos का मतलब उसमें सेकेंड रेशियो। देखिए सेकेंड रेशियो हमारा बोलता है कि बेस अपान हाइपोटेनस ले लीजिए। तो इस फिगर में हम एंगल A के रिस्पेक्ट में जो बेस बनाएंगे वो वही रहेगा, यानी कि AB हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो हम राइट कर सकते हैं कि cos A इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई हाइपोटेनस विच इज AC। और जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos A इज इक्वल टू √7/4 यूनिट्स, यानी गाइज ये आपका हो गया फर्स्ट वैल्यू जो कि cos A की आ चुकी है। अभी चलते हैं हम एक और वैल्यू जो कि tan A को फाइंड करना है। अब देखिए tan A आपका क्या होगा, तो जो थर्ड रेशियो होता है वो आपका tan होता है। थर्ड का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और इस फिगर में एंगल A के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो देखिए आपका BC है। तो हम राइट करेंगे tan A इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय उसका बेस, बेस आपका है AB, यानी कि tan A इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB। अब देखिए
tan A की वैल्यू हो जाएगी BC का मतलब क्या हुआ, ये 3 हो गया, और AB का मतलब क्या हुआ, √7। तो tan A की वैल्यू हो जाएगी 3/√7। तो इस प्रकार देखिए आपको cos A और tan A की वैल्यूज मालूम चल गई। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 टाइम ऑफ cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि हमें किसी प्रकार का रेशियो नहीं गिवन है, तो एक हम काम करेंगे, जो हमें वैल्यू गिवन है कि 15 टाइम्स cot A इक्वल 8, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द फॉर्म ऑफ रेशियो, राइट। यानी कि हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन दैट इफ 15 टाइम्स ऑफ cot A इज 8, देन cot A will be equal to 8/15, right? If 15 times of cot A is 8, then single cot A will be 8/15। अब इसके बाद देखिए हम चलते हैं उस रेशियो के पास और ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो कॉट होता है वो किन दो साइड का रेशियो होता है। अभी देखिए एक बात आपको याद रखना होगा, जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो tan की जो भी वैल्यू आएगी उसका हम उल्टा करेंगे तो हमें कॉट मिल जाएगा। देखिए हमारे पास tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, अगर हम इसको उल्टा कर दें यानी हम बोलें बेस अपान परपेंडिकुलर, तो वो हमारे लिए cot A की वैल्यू हो जाएगी। यानी cot A क्या होगा इस आपका, cot A आपका हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। ये मैं कुछ टाइम के लिए अपने समझने के लिए केवल यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ताकि आगे कोई समस्या ना होने पाए। अब देखिए चूंकि हमारा ये ट्राइंगल ही तो है, तो एक हम तुरंत राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पे बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये तीन साइड का जिक्र कर दिया जाए। अब इसके बाद देखिए हमें एंगल ए लेना है, तो हम एंगल ए को बेस पे लेते हैं। ये एंगल ए लिया, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर सी लिया, मतलब वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी। दैट मीन्स अगर हम बात करें एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो बी सी इज द परपेंडिकुलर, ए बी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइपोटेनस, राइट। अभी देखिए बेस हमारा 8 है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए बी इज 8। परपेंडिकुलर हमारा 15 है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी सी इज आल्सो 15। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करनी होगी गाइस, वो आपकी होगी ए सी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ए सी फाइंड करेंगे एंड द प्रोसीजर विल बी सेम। वी हैव टू हियर अप्लाई अगेन पाइथागोरस थ्योरम। शो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. In right angle triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square। देखिए लास्ट टाइम मैंने माइनस किया था क्योंकि मैं छोटी साइड पता कर रहा था। देखो अभी मुझे बड़ी साइड पता करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। अभी देखिए आपको AB और BC की वैल्यू लेनी पड़ेगी। AB की वैल्यू आपकी 8 है, BC की वैल्यू आपकी 15 है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर गाइस आपका होता है 64, 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, 225 जिसको बोलते हैं। हम इन्हें ऐड करना होगा, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 289, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब देखिए आपको ये चेक करना है कि AC स्क्वायर की जो वैल्यू अभी आई है 289, वो किसका स्क्वायर रूट है। तो आपको बता दूं मैं, ये 17 का स्क्वायर रूट है। यानी यहाँ पे AC आपका कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 17। इसका मतलब द थर्ड साइड अबाउट विच वी वर टॉकिंग दैट इज ऑफ 17 यूनिट। तो हम चलिए अपने फिगर में AC की वैल्यू को 17 यूनिट्स राइट कर लेते हैं। ओके, अभी देखिए हमें जिन दो वैल्यूज को फाइंड करना है, दे आर साइन A एंड सेक A। तो चलिए सबसे पहले हम साइन A फाइंड करते हैं। वही चीज साइन A मतलब व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब BC अपॉन AC। BC is the perpendicular, AC is the hypotenuse. Then value of sin A will be equal to 15 divided by 17। समझ में आ रहा है? एकदम देखिए इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका आ गया sin A एंड सिमिलरली वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ sec A। तो चलिए हम sec A को भी फाइंड कर लेते हैं। अभी देखिए sec किसका रेसिप्रोकल होता है वो आपको याद रखना है। तो sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos A। तो sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट मीन्स AC अपॉन AB। तो sec A इज इक्वल टू AC अपॉन AB।
Therefore, the value of AC is 17 and the value of AB is 8. So these are two values of sin A and sec A respectively. Okay, चलिए हम एक और क्वेश्चन. Sec theta is equal to 13 divided by 12. This value is given to us, and here we have to calculate all the trigonometrical ratios. All the trigonometrical ratio except sec theta. यानी कि sec theta को छोड़ करके आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताने हैं कि बताइए उनकी वैल्यूज क्या होगी. अभी देखिए, अगर ये सेक को छोड़ करके बोल रहा है तो सब मिला के हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं. तो अगर उस 6 में से हम सेक को निकाल दें, बचे हमारे पास 5. कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक और ये कॉट. ये 5 आपको फाइंड करना है. ओके, अभी देखिए, अगर ये बोल रहा है कि सेक आपका 13/12 है तो सेक का रेशियो क्या कहता है? तो गाइस, सेक का रेशियो कहता है हाइपोटेनस अपॉन बेस. लेट मी रिपीट हियर. Sec theta is equal to hypotenuse divided by base. That means the value of hypotenuse is 13 and the value of base is 12 in the right angle triangle which is given to us. तो चलिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं that required right angle triangle. तो ये हमारा right angle triangle हो गया. चलिए हम यहाँ देखिए थीटा की बात कर रहे हैं, तो एक हम काम कर लेते हैं, हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं. मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, चाहे हम सेक ए बोलें चाहे हम सेक थीटा बोलें, बात एक ही होती है. तो अगर हम सपोज कर लें वी हैव एन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी एंड एंगल ए इज थीटा. एंगल ए मीन्स सी ए बी और बी ए सी इज थीटा. तो हम ये डिनोट करेंगे कि दिस वन इज द बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज ऑलवेज हाइपोटेनस बिकॉज ऑफ दिस इज साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल. ओके, चलिए शुरू करते हैं. देखिए मैंने अभी क्या बोला आपको, सेक थीटा इज 13/12. सेक मीन्स व्हाट? हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इज 13 एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 12. राइट. तो हम 13 कहाँ लाते हैं? एट द प्लेस ऑफ हाइपोटेनस. एंड हम 12 कहाँ लाते हैं? एट द प्लेस ऑफ बेस. ओके, चलिए ठीक है, बेटर है. इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे BC को फाइंड करना होगा बिकॉज BC इज स्टिल अननोन टू अस. अब देखिए हमको छोटी साइड पता करनी है, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. ओके, अभी देखिए BC स्क्वायर हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ AC इज 13 and the AC square will be equal to guys 169. right. The value of AB is 12 and the square of 12 will be equal to 144. If we are going to subtract 144 from 169, the value we shall obtain here will be equal to 25. It means if BC square is 25, then the value of BC will be equal to 5 units. right. चलिए अभी देखिए, जब हम BC को फाइंड कर लेंगे तो चलिए हम BC की प्लेस पे 5 को राइट भी कर लेते हैं. इसके बाद हमने जितने भी रेशियोज़ के बारे में जानकारी निकालनी है, हम पहले सभी का नाम लिखते हैं. देखिए हमको साइन फाइंड करना होगा तो मैंने साइन थीटा राइट किया. हमें कॉस फाइंड करना होगा तो हमने कॉस थीटा राइट किया. हमें टेन फाइंड करना होगा तो टेन ले लिया. इसके बाद आपको कोसेक लेना पड़ेगा. सेक तो जानकारी में है, तो सेक को छोड़ करके अब अगला हमारा नंबर आता है कॉट का. हम यहाँ पे कॉट को भी फाइंड कर लेने का प्रयास करेंगे. ओके, चलिए हम सबके फार्मूले सामने लिखते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अभी देखिए इस फिगर में कौन परपेंडिकुलर है और कौन आपका है हाइपोटेनस. तो गाइस परपेंडिकुलर आपका BC है इन रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा. परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC और हाइपोटेनस आपका है AC. यानी कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू BC डिवाइड बाई AC. अब कॉस की बात करते हैं. कॉस बोलता है B अपान एच. एक काम कर लीजिए ना, अगर आपको सेक थीटा फाइंड है तो कॉस उसका रेसिप्रोकल होगा. तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 12/13 राइट कर लेते हैं कि सेक थीटा विल बी इक्वल टू cos theta will be equal to 1 upon sec theta and the value of sec theta is 13/12. Then the value of cos theta will be reciprocal of 13/12 which is equal to 12/13. right. चलिए हम tan के बारे में पढ़ते हैं. tan बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और बेस ढूंढते हैं. देखिए परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस है आपका AB.
यानी कि tan थीटा विल बी इक्वल टू BC विद द रेशियो AB। तो tan क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि BC अपान AB। कोसेक देखिए, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। कोसेक होता है रेसिप्रोकल किसका, साइन का। तो अगर साइन BC अपान AC है तो गाइस कोसेक क्या हो जाएगा, AC अपान BC। बिल्कुल वो बात आपको एकदम क्लियर रखना है। उसी प्रकार हम कॉट निकालते हैं, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। अगर tan BC अपान AB है तो कॉट आपका हो जाएगा AB अपान BC, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सिर्फ आपको ट्राइंगल को देखना है और उनकी वैल्यू लाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अभी देखिए अगर आपका साइन थीटा BC और AC ढूंढ रहा है तो BC आपका 5 है, AC आपका 13 है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपान 13। तो चलिए हम यहाँ पे 5 अपान 13 करते हैं। ये हमारा साइन थीटा यानी कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गया। कॉस हमें मालूम ही है, हम tan निकालते हैं। tan क्या बोलता है, BC अपान AB। तो BC आपका 5 है, AB आपका है 12, यानी कि tan थीटा विल बी इक्वल टू 5 अपान 12। तो यहाँ पे हम 5 अपान 12 ले लेते हैं। अभी देखिए हम कोसेक ढूंढते हैं, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो अगर साइन आपका 5/13 है तो कोसेक गाइज आपका हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 5, राइट। कॉट आपका tan का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर कॉट जो है सॉरी अगर tan हमारे पास 5/12 है तो कॉट हमारे पास हो जाएगा 12 डिवाइड बाई। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B, right। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल A है और जो एंगल B है ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। अब समझिए मेरी बात, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक कम से कम राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल हमारा गाइस क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। अब उसने तो क्या बोला है कि A और B दोनों एक्यूट एंगल है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल को छोड़ करके दोनों एंगल हमारे पास एक्यूट होते हैं। इसका मतलब या तो यहाँ पर A है या तो यहाँ पर A है, यानी कि दोनों प्लेसेस पे या तो एक जगह A है और एक जगह B है। तो हम इन दोनों ही प्लेसेस में थे, एक जगह A और एक जगह B को कर लेते हैं, तीसरा बचा उसको क्या मान लेते हैं, C। यानी कि हमारे पास ये हो गया ABC राइट एंगल ट्राइंगल या एक ACB राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इस ACB राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट कहा उसने। देखिए हमने एक्यूट क्रिएट कर दिया। देखिए दूसरी बात कर रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B। हमें ये भी काम करना है, यानी कि गिवन दैट हमें गिवन क्या है, जैसा कि हमें एक कड़ी गिवन है सवाल की, वो कड़ी है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A आपका cos B के बराबर है। तो अगर ये cos A cos B के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो किन साइड्स की हमें वैल्यू बराबर दी गई है, यानी हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, cos की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी A को लेकर के भी और B को लेकर के भी। ध्यान दीजिए, अगर मैं cos A को फाइंड करने जाऊँगा तो आपको पता होगा कि हम इस A वाली साइड को बेस बनाएंगे, यानी ये आपका बेस हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये क्या होगा इस आपका हाइपोटेनस। ये तो आपको पता है। देखिए अगर हम cos A फाइंड करेंगे तो बोल रहा है बेस अपान हाइपोटेनस कर लो, यानी कि हम क्या करेंगे AC अपान AB, राइट। हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, cos A इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई AB, हमने राइट कर लिया, ओके। आगे देखिए आगे cos B बोल रहा है, cos B। अब देखिए cos B का मतलब क्या हुआ, cos B का मतलब हुआ कि हम इसको बेस बनाएंगे, B हमारे पास इधर है, यानी ये हमारा बनेगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए राइट कर रहा हूँ। अगेन फिर cos है तो हमारे पास फिर वही बात आएगी, बेस अपान हाइपोटेनस। यानी अब की बार जब बेस को चेंज किया तो हम राइट करेंगे BC अपान AB। क्या राइट करेंगे, BC अपान AB, ओके। अब इसके बाद देखिए जब हम cos A और cos B दोनों की वैल्यू को राइट कर देंगे तो हमें ये यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है कि देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हम आपस में इनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा सिंपली, तो गाइज हमें सिंपली मिल जाएगा AC इज इक्वल टू BC।
अब फिगर के पास चलते हैं। क्या बोल रहा है? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो ये सब हम हटाते हैं और चलते हैं फिगर में कि किधर है ए सी और किधर है बी सी। तो देखिए ये आपका है ए सी और ये आपका है बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा उसने कह दिया है। अब समझिए बात को, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें दो साइडें बराबर होती हैं, तो आपको तो पता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ये हमारा, चूंकि अगर ये दो साइडें बराबर आ गए तो इसका नाम हम बोल सकते हैं कि ये आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोस्केल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अभी आपको पता है कि एंगल अपोजिट टू द साइड वे बराबर होते हैं। तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो इन दोनों ही साइडों के जो अपोजिट गाइस एंगल होंगे ना, वे भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देयरफॉर एंगल सी ए बी, या शॉर्ट फॉर्म में केवल एंगल ए होगा बराबर किसके? एंगल ए बी सी, या शॉर्ट फॉर्म में केवल एंगल पे। यानी कि इससे हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि देयरफॉर इफ साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल ए विल बी आल्सो इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया।